क्या हो अगर आपको सुपर हीरो बनने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े? अजीब लगा ना? आज आपको ऐसी ही एक वेब सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है कैश हीरो। कहानी की शुरुआत सांग ओंग के एक बड़े सपने से होती है। वो अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ घर खरीदना चाहता है। मिनसुक जो एक अकाउंटेंट है, उसे पता चलता है घर की डाउन पेमेंट के लिए अभी भी उनके पास 30 मिलियन वॉन कम पड़ रहे हैं। पैसों की तंगी के बीच में सांग अपने पिता से मिलने गांव जाता है। उसको उसके पिता से पता चलता है कि उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक गुप्त शक्ति है। उसके पिता उसके साथ हाथ मिलाते हैं और सब शक्ति उसको ट्रांसफर कर देते हैं। सांग को जल्दी ही पता चलता है उसकी पावर का एक रूल है, वो जितना ज्यादा कैश अपने पास रखेगा उतना ही पावरफुल होगा, लेकिन हर बार शक्ति इस्तेमाल करने के बाद उसका पैसा खत्म हो जाता है। सांग अब बड़ी मुश्किल में है, उसको घर लेने के लिए सेविंग करना है, लेकिन उसे बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हेल्प की बहुत जरूरत होती है। फिर वो सोचता है कि जितना दूसरों को मदद करेगा उतना ही उसका पैसा खत्म होगा और घर लेने का सपना भी टूट सकता है। एपिसोड के लास्ट में सांग का सामना एक क्रिमिनल से होता है जो रास्ते में चलने वाले किसी को पीट रहा होता है, और वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर देखता है और वहां से भाग जाता है। सोचता है कि अगर मेरे पास पैसों का पेड़ होता तो मैं सबकी हेल्प करता। घर आकर वो पैसे मिन जाने की अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसको 30 मिलियन वॉन देती है। वो रास्ते में जा रहा होता है और देखता है कि एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, लोगों को उसकी मदद की जरूरत है, तो वो बिना कुछ सोचे मदद करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो हेल्प करता है वैसे ही उसके सब पैसे खत्म हो जाते हैं और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक नई लड़की से होती है जिसका नाम ली हवाजिन है। उसके पास आग से जुड़ी पावर है। वो कुछ गुंडों से लड़ती हुई दिखाई जाती है। साफ पता चलता है कि सांग के इलाका भी पावर वाले लोग हैं। तभी एक अमीर खतरनाक औरत जिसका नाम जोआना सामने आती है। उसके लोग हवाजिन को पकड़ लेते हैं। हमें पता चलता है कि जोआना ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिनके पास स्पेशल पावर है। जोआना नॉर्मल विलेन नहीं है, उसका एक सीक्रेट लैब है। सीक्रेट लैब में वो लोगों को पकड़ती है जिनके पास शक्तियां होती है और उनकी शक्तियों को उनसे छीन लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि सांग को लॉकअप में बंद किया है। वो सोचता है उसने तो लोगों की हेल्प की है, फिर उसको क्यों पकड़ा है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसको एक नंबर दिया था, बोला था कि जब भी तुम्हें मुसीबत होगी या फिर किसी चीज की जरूरत होगी तो इस नंबर पे कॉल करना। तो उसके दिमाग में वो बात आती है और वो जल्दी से उस नंबर पे कॉल करता है और कुछ लोग आते हैं और उसको रिहा करवा कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि गाड़ी में एक लेडी बैठी है, उसका नाम पाक जाने है, पर वो पैसा इंटरेस्ट पे देती है। वो सांग को बताती है कि वो उसके पापा को अच्छे से जानती है और उसके पापा का उसके ऊपर 3 बिलियन वॉन का कर्ज है। और ये सुनकर सांग तो हैरान रह जाता है और वो उधर से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही पैसे नहीं है, तो वो इसलिए उधर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही वो लोग उसको बेहोश कर देते हैं। जब सांग को होश आता है तो वो देखता है वो ही जो औरत उसके साथ गाड़ी में थी वो सामने बैठी हुई है और उसके चारों तरफ लोग जो कि गुंडे हैं वो हाथ में तलवार स्टिक्स लेके खड़े हुए हैं उसको मारने के लिए। और वो औरत उसके ऊपर पैसे फेंकती है और बोलती है मैं देखना चाहती हूँ तेरी शक्तियाँ, क्या शक्ति है तेरे पास, तू क्या ऐसे वैसे करके बोलती है वो। और बाद में क्या होता है कि सांग को गुंडे पीटने लग जाते हैं, लेकिन सांग के हाथ से पैसे छूट जाते हैं और सांग को इतनी मार पड़ती है कि उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और बाद में धीरे से उसका जब हाथ पैसों के ऊपर लगता है तो वो
उठता है, अचानक से उठता है और उठकर उसके हाथ पैर वापस से ठीक हो जाते हैं, उसमें पावर आ जाती है। वो दूसरों को इतना मारता है कि हवा में उड़ाने लगता है। जब पाक यंग सांग की पावर देखती है तो वो सांग से कहती है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि उसे पता है उसकी ये पावर पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, उसको पैसा चाहिए। तो वो बोलती है, बदले में तुझे पैसा दूंगी, तू बहुत अमीर हो जाएगा और तुझे कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस तू मेरी बेटी से शादी कर ले, मेरी बेटी भी मेरे जैसी बहुत सुंदर है। लेकिन सांग कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, और जो पाक का बॉडीगार्ड होता है वो देखता है कि उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वो फोटो दिखाता है पाक को। लेकिन पाक बोलती है, कोई बात नहीं, इसको मैं खुद देख लूंगी, बस तू मेरी बेटी से शादी कर ले। फिर सांग इधर उधर देखता है और मौका ढूंढता है भागने का, और जैसे ही उसको वो मौका मिलता है वो उधर से भाग जाता है। जब वो भागता भागता घर पहुंचता है तो सांग की गर्लफ्रेंड उससे बहुत अपसेट है। वो कहती है, तुम हमेशा प्रॉब्लम में रहते हो, मैं तुम पर कैसे डिपेंड हूँ, तुझे तो खुद का ही पता नहीं है, तो मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। और वो सांग उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन सांग को अभी ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था, ये जो भी हो रहा है उसका इफेक्ट उसकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ रहा है। जब अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहा होता है और सडनली उधर ब्लास्ट होता है और लोग उधर इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते आग लग गई है। उतने में वो देखता है कि उधर कुछ अननोन लोग हैं जिनको वो बिल्कुल भी नहीं जानता है, लेकिन वो उसे घूर घूर के देख रहे हैं। फिर उसे पाक जान की बात याद आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास पावर है, और फिर उसके पास तो पैसा भी नहीं है। सांग के पास, अगर सांग के पास पैसा नहीं है तो उसके पास पावर नहीं है। तो उसे रियलाइज होता है, इधर से मुझे भागना ही चाहिए, भागने में ही भलाई है, और वो उधर से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिनसुक एक शादी के फंक्शन में जाती है। जो इस कहानी की विलन है, जो आना, वो उसे नोटिस करती है और उसे टारगेट करती है। उसे पता है उसे वो टारगेट करेगी तो सांग उसके पीछे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सांग को पकड़ना चाहती है। शादी वाले होटल में बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है वो। ये न्यूज़ देखकर सांग घबरा जाता है, उसे पता है मिनसुक तो उसी शादी में गई हुई है। सांग अपने पेरेंट्स के घर जाता है, वहां उसे अपने फादर का एक लेटर मिलता है। लेटर में फादर लिखते हैं, ये पावर यूज करने की बहुत बड़ी कीमत होती है, कभी भी अपनी सेविंग्स को मत छूना, और ये वार्निंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सांग बेचारा भी क्या करता, मिनसुक की जान खतरे में थी, तो वो अपनी सारी सेविंग्स निकाल लेता है और वो होटल पहुंचता है, मिनसुक को गिरती हुई छत से बचा लेता है। मिनसुक जिंदा तो बच जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सारा पैसा खत्म हो गया है तो वो इमोशनल हो जाती है। एपिसोड के एंडिंग में दो नए लोगों की एंट्री होती है, यूनमी और होइन। वो बताते हैं कि वो भी पावर वाले लोग हैं। वो सांग के फादर को जानते थे और ऐसे लोगों का ग्रुप है। इतना सब सहने के बाद सांग बेहोश हो जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड 2-3 दिन में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।